बिहार मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। जहाँ भी मुद्दा होगा जनहित की, हम वहाँ पहुँचेंगे। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति की जान बचाना, जहाँ एक सामाजिक काम है, वहाँ जान बचाने वाले संस्था के तमाम बयानों को जनता तक पहुँचाना भी हमारा कर्तव्य होता है। ये विश्लेषण आप कीजिए कि कौन से संस्थान समाज हित, जनहित, मरीजों के लिए कार्य करते हैं। हम अभी पारस हॉस्पिटल में हैं, आज यूनिट है डॉक्टर अमरेश। एक बहुत कई ऐसे मुद्दे हैं पारस को लेकर के जो सस्पेंस होता है। वो सस्पेंस मार्केट में आपने विश्लेषण किया होगा, आप कई दिनों से यहाँ पर आए हैं। ये कौन ऐसा मैसेज देता है जो पारस की छवि को ज्यादा का समस्या कहा जाता है कि जो पारस जो है ज्यादा पैसा लेता है, पारस ऐसे वेंटिलेटर पर ज्यादा देता है। ये जो मैसेज देता है उसको कौन करता है, जनता करती है, मरीज करता है, या फिर वो जो कंप्यूटर हैं आपके जो चाहते हैं कि पारस विकसित ना हो। देखिए, एक बार अगर आप भी एज जर्नलिस्ट एनालिसिस ये करेंगे तो हमारा जो क्लिनिकल सर्विसेज के चार्जेस आप देखेंगे तो यहाँ के मार्केट के बिल्कुल ही अनुसार या उनसे कम है। हमारा जो बिलिंग का ये मेथड होता है बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं होता है। एक एक जो भी हम यूज करते हैं तो सारे डिटेल्स आप देखेंगे तो आपको उसमें मिल जाएंगे। ये सब जो छोटे प्लेयर्स होते हैं वो ये चाहते हैं जो रॉन्ग डूइंग करते होंगे उन्हीं का प्रचार हो सकता है। हम तो ऐसा यहाँ करते हैं। इनफैक्ट आपको हम बता दें कि हमारा हॉस्पिटल है जहाँ पे पहला ओपीडी फ्री करते हैं। कोई भी नया मरीज आता उसका जो पहला एक्सपीरियंस हमारा हॉस्पिटल का लेने के लिए वो जो भी स्पेशलिस्ट से दिखावे, सुपर स्पेशलिस्ट से दिखावे, कोई भी चार्ज नहीं पहला है। पहला ओपीडी जो भी लाइक हमारे पास कोई भी पहली मर्तबा आता है, ये कोई भी विभाग में जाए तो हम कोई चार्ज नहीं। जांच जांच में हम डिस्काउंट हम देते हैं अगर उसको कोई जांच एडवाइस करा जाता है वो हमें भी कॉस्ट ही करता है, कॉस्ट तो उसमें हम डिस्काउंट देते यानी कि आपका बिलिंग और जनरल जो यहाँ पर दरभंगा में कई ऐसे नर्सिंग होम करते हैं, उसके बिलिंग में कोई खास अंतर नहीं है, ये हैं। अफवाह है बिल्कुल मात्र। बिल्कुल ही ये बस ये लोग और हमारे जो क्वालिटी सर्विसेज हमारे जो पारा मीटर्स हमारे जो बेंचमार्क है ये उन लोगों से बहुत ही बेहतर है। तो लोग दूसरे को भ्रमित कर देते कि अरे वो तो उतना ये बड़ा अस्पताल है उसमें तो यहाँ बहुत बिल है। लेकिन आप जब का चार्ज आप देख ले तो दूसरों से कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। ये पहला जनता के सामने क्लियर होना जानी चाहिए कि अन्य जो नर्सिंग होम है उसका बिलिंग और पारस के बिलिंग में ज़्यादा अंतर नहीं होता, लगभग कम ही होता है, जैसा कहना है डॉक्टर उमेश का। एक सवाल और है, ये बात होती है कि जो डॉक्टर्स यहाँ होते हैं पारस में भी कई बाहर से डॉक्टर्स आते हैं फिर चले जाते हैं। पारस उसको पहले सामने एक्सपोज करती है कि देखिए ये हमारे यहाँ अमेरिका से, दिल्ली से, बॉम्बे से आते हैं, और वो डॉक्टर फिर चले जाते हैं। फिर यहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको हायर करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो डॉक्टर कहीं नकारात्मक वैल्यू तो नहीं बनाते मरीजों के बीच में, और ऐसे आप डॉक्टर आएंगे जाएंगे तो इसका असर पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, या बिल्कुल ही नहीं। देखिए, जब हम कभी ऐसा बाहर के डॉक्टर ये बुलाते हैं तो या तो हम अपने पटना पारस से बुलाते हैं, दिल्ली पारस से बुलाते हैं। ये एक प्रकार से नॉलेज ट्रांसफर होता है कि जो हमारे इधर के डॉक्टर्स के साथ उनका मीटिंग हम करवाते हैं। फिर हमारे ये डॉक्टर्स अब यहाँ का जो पेशेंट ये लोड हुआ उसको हैंडल ही करते हैं। अगर उनको लगता कि नहीं जी साहब ये उनके लायक ये पेशेंट है तो फिर इसको हायर सेंटर एस्केलेट हम करते हैं पेशेंट को। वो डॉक्टर हमारे सिस्टम में ही होते हैं। आपने पहले भी ये देखा होगा, हमने ऑन्कोलॉजी के ऊपर में कैंप भी करे हैं, कार्डियक सर्जरी के ऊपर में ही करे हैं। तो वो सारे डॉक्टर्स हमारे पारस में अभी भी हैं। और यहाँ के जो डॉक्टर है जो हमारा स्पेशलिटी का सब जगह का एक लिमिटेशंस होता है सपोर्ट सिस्टम का। तो जो हम केसेस आइडेंटिफाई करते लगता है कि नहीं जी साहब ये कार्डियक सर्जरी का एक केस है, ये वहाँ पे बेटर हैंडल होगा, तो पेशेंट को एडवाइस हम कर देते हैं आप हमारा जो ऊपर का सेंटर है उस जगह पे आप चले जाए। एक और सवाल होता है कि जो कहा जाता है कि
पारस मार्केटिंग आपके आने के बाद मार्केटिंग नहीं करता, क्योंकि ये हर नर्सिंग होम का मार्केटिंग होता है। मार्केटिंग पक्ष अगर मजबूत हो गया तो वो नर्सिंग होम काफ़ी फलता फूलता रहने के, तो मार्केटिंग को आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, हेल्थ सेक्टर में मार्केटिंग करा जाए, हमारा जो अपना बिलीव है कि हमारा मार्केट पेशेंट है, हमारा फोकस उनके ऊपर होता, जो हम इधर उधर खर्च के बदले वो बेनिफिट हम पेशेंट को हम दे रहे हैं। अब जो आप देख रहे होंगे कि हम ज़्यादा पब्लिकेशन या इस सब के ऊपर में, पब्लिसिटी के ऊपर में ध्यान ही नहीं दे रहे, कि हमारा जो वो बजट है, उस बजट का बहुत सारा पार्ट हम डिस्काउंट में दे रहे हैं। जो एक गरीब हुए, अभी आपको हम बता दें, कल ही एक पेशेंट एडमिट हुआ, उसका कहीं पे एक्सीडेंट हुआ था, नीचे आज उसका न्यूरो सर्जरी है। आप बिलीव ही नहीं करेंगे, उसके पास पैसे ही नहीं थे, उसका घर का ये लोग जो ये बोला कि हमें अरेंज करने में 2-3 दिन ये लग जाएंगे। हमने बोला कोई बात नहीं, आप अपना जो है आप एक काम करो, इसका वो आदमी होगा 27-28 साल का, हम बोले हमारा ये काम है उसका जान बचाना, हम सारा चीज़ हम करे जा रहे हैं। उसका भी आँख का सर्जरी होना है, ENT का होना है, कल न्यूरो का, कल ही रात में हमने करवा भी दिया, बिना एक भी पैसा जमा ये करवाया हुआ। तो ये सब इस पे हम मार्केटिंग का जोर दे रहे हैं ताकि वो ज़्यादा स्प्रेड करे इसमें। हाँ, कि हो सकता है मीडिया के थ्रू कुछ, लेकिन जिसको हम ठीक हम कर देंगे अच्छे ढंग से, वो जो लोगों को ये बताएगा, वो हमारा बात ग्रास रूट तक पहुंचेगा। यानी आपको एजेंट मार्केटिंग, डॉक्टर्स मार्केटिंग, उस पर आपको विश्वास नहीं है? कुछ सबका अपना अपना मेथोडोलॉजी होता, तो मरीज को ज़्यादा डायरेक्ट जी हाँ, देना जी चाहते हाँ, हैं। जी हाँ। अच्छा, एक और सवाल ये रहता है कि आप जब से आए हैं, आपने देखा होगा कुछ ऐसे सिस्टम को आपने ऐड किया होगा, किसी को रिमूव किया है, तो कौन सा सिस्टम को आपने ऐड किया है जनता के हित में? देखिए, यहाँ पे पहले पीडियाट्रिक नहीं होता था, और आपको एक और चीज़ बता दूँ, आपके दरभंगा में अच्छा सा ऑप्स जो जच्चा बच्चा वाला इस सेंटर, इस चीज़ को हम देखें, वो इक्वालिटी टाइप का केयर मिसिंग है, वो हम ऐड करने जा रहे हैं। होपफुली जुलाई से यहाँ पे जो पारस का एक बहुत ही अच्छा एक ब्रांड है, ब्लिस नाम से चलता, उसको हम लॉन्च करने हम जा रहे हैं। इसमें आपको प्रेग्नेंट लेडी का एक कंप्लीट केयर से लेकर के जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होते हैं उसका भी कंप्लीट केयर उसको हम करने जा रहे हैं। ऑन्कोलॉजी, कैंसर का इलाज पहले अच्छा जगह दरभंगा में अच्छे सेंटर पे अवेलेबल नहीं था, कैंसर विभाग को हम जोड़े हैं। यूरो सर्जरी आपको पूरे दरभंगा में कोई अच्छे यूरो सर्जन नहीं थे जो काफ़ी अच्छा, तो हमने उनको ये लेके आया है, एक नहीं 2 को हमने जोड़ा है बाहर से। जी, बाहर से एक तो दरभंगा के ही है, एक मुजफ्फरपुर से, उनको हमने यहाँ ला के जोड़ा। तो अब हम चाह रहे हैं एक छत के नीचे लोगों को दूर ही जाना ही नहीं पड़े, सारी सर्विसेज इधर ही हम देते हैं। तो खासकर पहले अगर थे तो गायनकोलॉजिस्ट नहीं थे अच्छे बच्चा जच्चा के लिए, और फिर ENT का भी गायनी का हम कर रहे थे। गायनी में 2 पार्ट ये होता है, एक गायनेकोलॉजी, एक ऑब्स्टेट्रिक, तो ऑब्स को हमने ऐड ही करा इसमें। और एक सवाल कि आयुष्मान को लेकर के बहुत तरह की भ्रांतियां हो गई हैं। कई दरभंगा के नर्सिंग ऐसे होम हैं जो कि आयुष्मान कार्ड के नाम पर मरीज से को भर्ती करते हैं, उनका इलाज करते हैं, और जाते वक्त 50% कैश मांगते हैं, कहते हैं कि पूरा पैसा आपको आयुष्मान से नहीं कटेगा। तो आपके यहाँ क्या होता है आयुष्मान से? आयुष्मान को हमारे जैसे हॉस्पिटल हम लोग एक समाज सेवा लेके चलते हैं कि हमें सरकार का, हमारे लोगों का, उनका सहायता करना है। जो लोग कैपेबल नहीं है पे करने का, तो उनको अगर उनके पास आयुष्मान का एक कार्ड है तो उनको इसमें कंप्लीट
फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रीटमेंट करते हैं। कोई 1 रुपया नहीं। 1 रुपया नहीं, इसलिए कि हमारा ये सब कुछ सिस्टम बेस्ड होता है। हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम है। एक भी अगर हम किसी से 1 रुपया भी लेते हैं तो उसका डिटेल्स ही देना होता है कि क्यों लिए, कहाँ से लिए, किस काम के लिए लिए। तो आपको मैं एक एग्जांपल ये बता दूं, अभी हमने 3 नी टीके और नी रिप्लेसमेंट करा। जो किसी का घुटना खराब हो जाता है उसको आयुष्मान के थ्रू पूरा घुटना को चेंज करके दिया इम्प्लांट के साथ। एक भी पैसा उसको चार्ज नहीं किया गया। तीनों गरीब पेशेंट, उनके पास आयुष्मान ही कार्ड था। तो हमारे सक्षम में डॉक्टर इम्प्लांट के साथ ये सब कुछ ही कर करके वो हैप्पली आया, बिना एक पैसे दिए हुए आया और बिना एक पैसे दिए हुए उसे जाना पड़ा। यानी गरीब को भी पारस में अब दिखने का पूरा चांस है। बहुत वही तो मैसेज हम पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप ऐसा ना सोचे ये कॉर्पोरेट अस्पताल है, हम कैसे जाए। सरकार आपको सुविधा दे रही है, आयुष्मान कार्ड, उस सब का बेनिफिट अभी लोगों तक पहुंच रहा। और हम सब सुविधा को लेने को तैयार है कि आपको हम भी, सरकार आपको एक्सेप्ट कर रही है, हम भी आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो लगातार हम दरभंगा में पारस का जो कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट पहले था जो कहा जाता कि पारस काफी ज्यादा पैसा लेता है, लेकिन अभी जो पारस नए कंसेप्ट के साथ है, आयुष्मान भारत के साथ, जो एकदम गरीब हैं, जो अंतिम पायदान पर रहते हैं, उनका भी इलाज हो रहा है बिना 1 रुपया आयुष्मान भारत के तहत। इसके अलावा मार्केटिंग पॉलिसी जो पहले थी, वो मार्केटिंग पॉलिसी से भले कई नर्सिंग होम के डॉक्टर्स नाराज हों, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट मरीजों को होता है। वो जो एक आप गैप समझते हैं, वो गैप मरीजों को मिल रहा है, जिससे मरीजों का फायदा पहुंच रहा है। तीसरा, कई ऐसे नए विभागों को इन्होंने ऐड किया है ताकि उस मरीज को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके। आप भी देखिए, आप भी विश्लेषण कीजिए, क्योंकि विश्लेषण से ही किसी समाज को हेल्थ सेक्टर में ज्यादा बेनिफिट दिया जा सकता है। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, क्योंकि आपको हम रखेंगे अपडेट। धन्यवाद।